परमेश्वर के दैनिक वचन। मेरी संपूर्ण प्रबंधन योजना 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के 3 चरण या 3 युग हैं। आरंभ में व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और अंत के दिनों का राज्य का युग। इन तीनों युगों में मेरे कार्य की विषय वस्तु प्रत्येक युग के स्वरूप के अनुसार अलग अलग है, परंतु प्रत्येक चरण में ये कार्य मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है, या ज्यादा सटीक रूप में ये शैतान द्वारा उस युद्ध में चली जाने वाली चालों के अनुसार किया जाता है जो मैं उससे लड़ रहा हूं। मेरे कार्य का उद्देश्य शैतान को हराना, अपनी बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता व्यक्त करना, शैतान की सभी चालों को उजागर करना और परिणाम स्वरूप समस्त मानव जाति को बचाना है, जो शैतान के अधिकार क्षेत्र के अधीन रहती है। ये मेरी बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता दिखाने के लिए और शैतान की असहनीय विकरालता प्रकट करने के लिए है। इससे भी अधिक ये सृजित प्राणियों को अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने देने के लिए है। ये जानने देने के लिए कि मैं सभी चीजों का शासक हूं। ये देखने देने के लिए कि शैतान मानव जाति का शत्रु है, अधम है, दुष्ट है और उन्हें पूरी निश्चितता के साथ अच्छे और बुरे, सत्य और झूठ, पवित्रता और मलिनता के बीच का अंतर बताने देने के लिए है, और ये भी कि क्या महान है और क्या हेय है। इस तरह अज्ञानी मानव जाति मेरी गवाही देने में समर्थ हो जाएगी कि वो मैं नहीं हूं जो मानव जाति को भ्रष्ट करता है, और केवल मैं सृष्टिकर्ता ही मानव जाति को बचा सकता हूं, लोगों को उनके आनंद की वस्तुएं प्रदान कर सकता हूं, और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सभी चीजों का शासक हूं और शैतान मात्र उन प्राणियों में से एक है जिनका मैंने सृजन किया है और जो बाद में मेरे विरुद्ध हो गया। मेरी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना 3 चरणों में विभाजित है, और मैं इस तरह इसलिए कार्य करता हूं ताकि सृजित प्राणियों को मेरी गवाही देने, मेरी इच्छा समझ पाने और मैं ही सत्य हूं ये जान पाने के योग्य बनाने का प्रभाव प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के आरंभिक कार्य के दौरान मैंने व्यवस्था का काम किया, जो कि ऐसा कार्य था जिसमें यहोवा ने लोगों की अगुवाई की। दूसरे चरण में यहूदिया के गांवों में अनुग्रह के युग का कार्य आरंभ किया गया। यीशु अनुग्रह के युग के समस्त कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। वो देहधारी हुआ और उसे सलीब पर चढ़ाया गया, और उसने अनुग्रह के युग का आरंभ भी किया। उसे छुटकारे का कार्य पूरा करने, व्यवस्था के युग का अंत करने और अनुग्रह के युग का आरंभ करने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया था, और इसलिए उसे सर्वोच्च सेनापति, पाप बलि और उद्धारकर्ता कहा गया। परिणाम स्वरूप यीशु के कार्य की विषय वस्तु यहोवा के कार्य से अलग थी, यद्यपि वे सैद्धांतिक रूप से एक ही थे। यहोवा ने व्यवस्था का युग आरंभ करके और व्यवस्थाएं तथा आज्ञाएं जारी करके पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य का आधार, उद्गम स्थल स्थापित किया। ये
उसके द्वारा किए गए 2 कार्य हैं और ये व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो कार्य यीशु ने अनुग्रह के युग में किया, वो व्यवस्थाएं जारी करना नहीं था, बल्कि उन्हें पूरा करना था और परिणाम स्वरूप अनुग्रह के युग का सूत्रपात करना और व्यवस्था के युग को समाप्त करना था, जो 2000 सालों तक रहा। वो युग प्रवर्तक था जो अनुग्रह के युग को शुरू करने के लिए आया, फिर भी उसके कार्य का मुख्य भाग छुटकारे में निहित था, इसलिए उसका कार्य भी दोहरा था। एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करना और सलीब पर चढ़ने के माध्यम से छुटकारे का कार्य पूरा करना, जिसके बाद वो चला गया। उसके बाद से व्यवस्था का युग समाप्त हो गया और अनुग्रह का युग शुरू हो गया।